हेलो एवरीवन, वेलकम। दिल से स्वागत है एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गैस, ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं बोल सकती, बस आप लोग खुद देखकर वीडियो समझ जाए क्या हाल है मेरा और मेरी सासू माँ का। सो गैस, यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी अभी। तो रोटी बनाते बनाते ही मम्मी को बाथरूम जाना था। तो बाथरूम जाने के लिए तो बहुत दिक्कत होता है, तो इसलिए आप लोग कोई माइंड मत कीजिएगा कि मैं एप्रन डाली हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा आप आगे जाकर कि मेरा किचन में तवा वगैरह आटा वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं अपने मतलब बेटा जो है ना मेरा, खुद वो वीडियो शूट कर रहा था। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, तो मैं जो करूँगी वो बनाऊँगी, है ना। देखिए यहाँ पे किचन में देख लीजिए तवा गैस पे रखा हुआ आटा वगैरह। गैस यहाँ पे मम्मी को लॉन्ग टॉयलेट जाना था। तो देख लीजिए आप मेरी सासू माँ को अब 100 ईयर्स होने वाले हैं। मैं कब मम्मी का बर्थडे मनाऊंगी अभी तो मैं नहीं बता सकती हूँ। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। उसके बाद मैं मम्मी के लिए टेबल यहाँ पे लेकर आती हूँ क्योंकि कुछ सहारे चाहिए होता है। तो हम लोग का ना बाथरूम है ना जो बहुत छोटा है, जो क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में आप लोग को भी पता होगा कि छोटा छोटा बाथरूम वगैरह रहता है, या रूम भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा 2 रूम का ही है। यहाँ पे मैं मम्मी को बाथरूम कटवाने के लिए लेकर गई। हस्बैंड चले जाते हैं ना ऑफिस, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, मुझे अकेले करना पड़ता है। और तो साथ में तो कोई है नहीं कि लोग करेगा, और बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं तो उनसे होता ही नहीं है। यहाँ पे मम्मी को मैं बाथरूम में बिठाकर उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद फिर रोटी बनाती हूँ, जो कि थोड़ा बच जाता है क्योंकि बीच में रोटी बनाते बनाते ही मम्मी बोली बाथरूम जाना था इनको। उसके बाद फिर मैं रोटी बनाने आ जाती हूँ। देख लीजिए रोटी बनाते बनाते गई थी, है ना। अभी इतना सारा आटा, क्योंकि 4-5 रोटी मैंने स्टार्ट ही करा था बनाने के लिए और हस्बैंड को भी बनाकर देकर बनाने। ये पूरा ही सिंपल है, बस कुछ भी नहीं, क्योंकि एक दिन में ना 1-2 कपड़ा ड्रेस चेंज करना पड़ जाता है क्योंकि मम्मी को लेकर बाथरूम बार बार जाना पड़ता है, बूढ़ी हो गई है। तो मेरे बच्चे जैसे छोटे हैं वैसे एक छोटे बच्चे और भी हैं, वो है मेरी सासू माँ। तो मेरे घर में 3 बच्चे हो गए। देखिए यहाँ पे धूप आ रहा है ना। उनको लेकर मैं क्या ही बोलूँ। अभी तो मम्मी के साथ साथ मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मतलब परेशानी हो रहा है, लेकिन और क्या बोलूँ। थोड़ा सा बस दिक्कत है फैमिली लेकर, थोड़ा है, लेकिन वो भी जब तक मम्मी है तब तक ठीक है, तब तक थोड़ा सा फैमिली से क्लोज है कि जब तक मम्मी है। लेकिन मम्मी के जाने के बाद किसी से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो जब दुख में कोई साथ ना हो ना, तो कोई मतलब नहीं है फिर तो। मतलब बात को इग्नोर लोग कैसे करता है ना, वो हम सीखे हैं। और 15 साल हमारी शादी के हो गए, तो 15 साल में तो बहुत कुछ सीख गए ना, बहुत कुछ देखे हैं, घर का भी माहौल देखे हैं। और मेरी परिस्थिति भी ऐसा, मतलब खराब खराब क्या, जैसा भी है अच्छा ही है ना। तो जो भी है हस्बैंड है और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो फैमिली मतलब होता है मुंह पे कुछ होता है पीठ पीछे कुछ। गाइस, यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया, शाम का बर्तन धो रही हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बोली कि खाने के लिए मांग रही थी, तो मम्मी के लिए मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ, मतलब मम्मी रोटी चबा ही नहीं पाती है, इसलिए मैं रोटी नहीं देती हूँ, खाना नहीं देती हूँ। मम्मी के लिए लिक्विड ही बनाती हूँ, कभी मतलब खीर हो गया, सूजी हो गया, गीला गीला करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के लिए खीर बनाई हूँ थोड़ा। तो मम्मी को भूख लगा था तो वही खीर लेकर आई। मैं बर्तन धोते धोते मम्मी जब मांगे तो मतलब ऐसा होता है ना कि जब जो जिस समय मम्मी को चाहिए होता है वो प्रेजेंट चाहिए, तो उनको छोड़कर तो अब कहीं जाना मुश्किल है मुझे। लेकिन वैसा होगा तो हस्बैंड हस्बैंड रह लेते हैं, हस्बैंड कर भी लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं ना। लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक तो करना ही पड़ेगा, इनको छोड़ना तो है नहीं, छोड़ूंगी कैसे। एक दिन मुझे भी सास बनना ही है और मेरा भी कंडीशन ऐसा ही होने वाला है एक दिन। लेकिन भगवान ना करे, मतलब किसी को भी, मैं तो यही चाहूँ किसी को भी दुख हो, कष्ट हो। अभी मेरी सासू माँ को थोड़ा दिक्कत हो रहा है और मुझे इसलिए हो रहा है ना, मम्मी लंबी है तो थोड़ा सा ज़्यादा वजन हो जाता है और पूरा भार मेरे ऊपर ही आ जाता है। यहाँ पे मम्मी को मैं खीर डालूंगी और बैठाने का कोशिश कर रही थी ठीक से, लेकिन मम्मी बैठ नहीं पा रही थी। लेट कर ही खा लेती हैं। आप लोग ये मत सोचिएगा कैसे रहती है नहीं रहती है, अभी मेरा सिचुएशन बहुत ही बुरा है, मतलब मम्मी को लेकर। क्योंकि मैं जब मतलब इतना सारा काम करने के बाद मैं भी तो थक जाती हूँ ना, और मैं खुद ही ज़्यादा बीमार रहती हूँ, इसलिए उतना नहीं हो पाता। और यहाँ वेरी गुड मम्मा, इसलिए गाइस ये देखिए बर्तन धोते धोते गई थी तो फिर से यहाँ पे बर्तन धोने के लिए आ गई।
क्योंकि जो ज़रूरी है वो तो करना ही होगा। बर्तन धोते धोते मम्मी को खाना खिलाई, मतलब खाना देने गए, उसके बाद बर्तन धोने लगी। उसके बाद से फिर मम्मी को बाथरूम जाना था खाने के बाद। पता नहीं कुछ भी खा रहे थे तो उनको ना, मतलब देखिए खाने के बाद तो बाथरूम वगैरह जाना ही होगा, तो मम्मी को इसी डर से तो नहीं खाती है ना मम्मी की बाथरूम जाना पड़ जाएगा, बस इसी कारण ही नहीं खाती हैं। और मम्मी को ज़्यादा टेंशन लगता है कि मेरे कारण मेरी बहू को भी ज़्यादा कष्ट हो रहा है, क्योंकि मैं भी बीमार रहती हूँ, मैं ज़्यादा उतना ठीक नहीं रहती गैस। लेकिन मुझे तो सब कुछ करना है ना, मतलब सासू माँ को भी देखना, बच्चे भी, घर, मतलब सब कुछ देखना है ना। सो मम्मी को इसी बात का कष्ट होता है कि मेरी बेटा बहू को बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि अपना घर छोड़ के मैं क्वार्टर में रख रही हूँ, यहाँ पे बहुत कष्ट अब मेरी मम्मी, मतलब मेरी सासू माँ, हाँ अब मतलब मेरी सासू माँ पहचानना बंद कर दी है किसी पुतो ही हो पुतो। अब मम्मी नहीं पहचान रही है गाइस, मेरी मम्मी नहीं पहचान रही है किसी को। पोती आई चाय देने के लिए, ये देखिए अभी मम्मी को हम चाय देने के लिए आए तो मम्मी बोलती है नहीं पहचान। ये देखिए मम्मी को चाय देने आए हैं तो मम्मी पहचान नहीं रही है, कौन है कौन है, बार बार पूछ रही है। उठ के बैठा, अब बोल रही है खाना नहीं खाएगी, खाना ऐसे भी नहीं खा रही है, लेकिन मेरा भी चाय दो। बस गिला गिला ही दे रहे हैं, लिक्विड वगैरह ही, तो खीर बनाकर ज्यादा देते हैं। रखो वहां पे, आ जाओ बैठो पढ़ने। अब पता नहीं धीरे धीरे क्या क्या होगा, परेशाना भी बंद कर दी है। ब्लॉग मतलब देखिए, शूट करना चाहे तो बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन नहीं शूट कर पाते हैं ना। कैमरा पकड़ू ये पकड़ू, अभी तो स्कूल छुट्टी है तो बच्चा पकड़ दे रहा है, बैठने में ही नहीं बनता इनको, लेकिन शूट भी नहीं हो पाता है ना अकेले से। लेकिन जितना भी होगा हम करके दिखाएंगे आप लोग को। सो गाइस आगे बने रहिए, देखते हैं ब्लॉग एंड कर लेते हैं या फिर आगे भी बना पाते हैं या नहीं। तो बना पाएंगे तो ठीक है, नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं, यहीं पे एंड हो जाएगा, अपने आप ही एंड हो जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो में मेरी सासू माँ के साथ। गाइस तो अभी मम्मी देखिए उतार के और बेड से हम खड़े किए हैं, उसके बाद लेकर जा रहे हैं बाथरूम, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सो एवरीवन अभी शाम का टाइम हो गया है, तो शाम में भी मम्मी को देखिए बाथरूम लेके जा रही हूँ, और इसमें कोई काम नहीं था, अभी शाम ही हुआ था। मैं नीचे जाती अभी थोड़ी देर, मतलब ना ग्राउंड भी जाती हूँ, बच्चे जब खेलने जाते हैं तो शाम के टाइम ग्राउंड जाती हूँ, तो ग्राउंड जाने से पहले एक बार मम्मी को बाथरूम करा लेती हूँ, क्योंकि उधर जाने से ना 1 घंटा टाइम लग जाता है। जाती हूँ तो लोग गपशप करते हैं, हम लोग भी घूम लेते हैं थोड़ा उसी बहाने, तो इसलिए मम्मी को शाम के टाइम लेकर जा रही हूँ यहाँ पे बाथरूम। मम्मी का चेहरा देखिए कि कैसा हाल हो गया यहाँ पे। मम्मी ऐसा नहीं लगता, उनको भी बहुत परेशानी है, उनको भी बहुत कष्ट होता है गाइस। सो ये शॉर्ट वीडियो भी आएगा। सो देखिए मम्मी को डर लगता है इधर उधर करने से, तो मम्मी को ज़बरदस्ती अपना हाथ देती हूँ। मम्मी को लगता है कि कहीं ना गिर जाए तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाए। देखिए इतनी बुरी हो गई है ना, लेकिन मरने से कोई डरता नहीं है। मम्मी बुलावा मांग रही है भगवान से कि ले जाइए, लेकिन क्या करें, मम्मी को तो इतना कष्ट हो रहा है। अब भगवान का जब मर्जी होगा, भगवान जी को कब मर्जी होता है इस बूढ़ी माता को ले जाने के लिए, इनका मतलब ठंडी में ऐसा, भगवान प्लीज़ जल्दी मम्मी को मेरा लेके चले जाइए, तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि मम्मी को बहुत दुख हो रहा है, जो कि हम लोग को भी देखा नहीं जा रहा है। और मैं बता दूं कि हाँ मेरी सासू माँ है, तो मैं अपनी सासू माँ को कुछ भी बोलूँ, इसलिए आप लोग माइंड मत कीजिएगा, नहीं मुझे ये बोलिए कि मरने बोलती हैं। हाँ मेरी सासू माँ है, मुझे दुख हो रहा है, मेरी सासू माँ को दुख हो रहा है, इसलिए तो आप लोग मत कुछ बोलिएगा। ये देखिए मैं मम्मी को कैसे टांग कर लेकर जाती हूँ, तो मुझे भी दुख होता है, और मैं आप ये सब वीडियो ना मैं जानबूझकर भी अब बनवाती हूँ कि और लोग, मेरा फैमिली देखे, और जो जिसको लगना है वो लगे। तो मैं मम्मी को कर रही हूँ ना, और जैसा कर रही हूँ तो वो भगवान जी देख रहे हैं। ये देखिए मेरी मम्मी का आप शक्ल देखिए कि कितना कष्ट हो रहा है। मैं ना और एक बात बता दूं, मैं मम्मी के कारण घर में कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ, बस ज़्यादा फोकस मम्मी का। आप मेरा चेहरा देख कर ही बता सकते हैं कि मैं किस हाल में, किस कंडीशन में हो चुकी हूँ। मम्मी को लाने के बाद बाथरूम से ये देखिए पैर हाथ पोंछ के फिर से मतलब रजाई वगैरह उड़ा देते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या करूँ, जैसे होता है वैसे करना ही पड़ता है। लेकिन और लोग हैं ना मेरी सासू माँ से
क्या ही बताऊं, किसी किसी को बहुत घिन भी आती है। सो भगवान है उसके लिए। सो आप लोग बने रहिएगा और इस ब्लॉग को हम कर रहे हैं इन।